नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह यहाँ पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल्स, इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, आखिर उसका क्या कारण है और हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। कब तक वो प्रॉब्लम्स, कब तक वो स्ट्रगल हमारी लाइफ में चलती रहेगी या कब दूर होने का समय आने वाला है, यही इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me and guide me and raise my intuition so that I may give correct guidance to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं हम सबके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका क्या कारण है। प्लीज़ गाइड करें। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रही हैं, उसका क्या कारण है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका क्या कारण है। एंजल ऑफ बैलेंस पहला कार्ड है। अप्रिसिएशन, व्हाट एल्स, कॉर्नोकोपिया, हैप्पी फैमिली, broken heart, any other card spirits, first chakra archangel Michael, एंड बॉटम से है केयरिंग कनेक्शन। ओके, ये सारे ऑब्स्टिकल्स के लिए कार्ड्स निकाले हैं मैंने। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं हमारे जीवन में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। एम्परर, हैंगमैन, द वर्ल्ड एंड बॉटम से है सन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। प्लीज़ बताइए स्ट्रगल्स क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इतने स्ट्रगल्स।
पहला कार्ड है करेज, दूसरा कार्ड है सिंप्लिसिटी, forgiveness, potential, opportunity एंड बॉटम से है embracing। हमारे जीवन में ये ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। हमारे जीवन में ये ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। इसका क्या कारण है। पहला कार्ड है टिकटॉक, दूसरा कार्ड है बिटवीन वर्ल्ड्स, टू द सी, एनी अदर कार्ड। अनफिनिश्ड सिम्फनी, any other card। Go the distance, deep knowing, fork in the road, एंड बॉटम से है ब्रीथ। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम सबके जीवन में ये स्ट्रगल्स, ये ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। ये सारे कार्ड जो मैंने निकाले हैं अभी, ये सारे कार्ड्स वही हैं कि हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं और क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और क्यों आ रहे हैं। उसके बाद हम उसका रूल आउट करेंगे कि क्या तरीका है कि हम उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक नेगेटिव कार्मिक पैटर्न। आपने अपनी पास्ट लाइफ्स में नेगेटिव कर्मास कुछ इस प्रकार क्रिएट करे हैं। ये सब लोगों के लिए है, फॉर एवरीवन। कुछ नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसे नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स हमने पिछले जन्मों में, पास्ट लाइफ में क्रिएट करे हैं, जिसकी वजह से ये दुख हमको देखना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है। सेकंड, हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है। मैं हमारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए भी लागू होती हैं। हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं हम, और कहीं ना कहीं बैलेंस तलाश कर रहे हैं। कोई किसी चीज़ में परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, परेशान सब हैं। जो भी इस धरती पर है वो खुश नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हम लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करें, हमारे काम के लिए हमें प्रोत्साहित करें, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बिज़नेस की जगह हो, कोई भी हो। हम उम्मीद रखते हैं, एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन हमको नहीं रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड, हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपनी विशेस की फुलफिलमेंट चाहते हैं, पर उसके लिए जो काम करना है हमको, उसके लिए ईश्वर की जो जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है ईश्वर से,
ईश्वर की भी हमारे से उतनी ही एक्सपेक्टेशन है। ईश्वर ने हमें यहाँ पर किसी सोल पर्पस और सोल मिशन के लिए भेजा है, तो वो अगर हम अपने पर्पस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम ईश्वर से क्यों उम्मीद रखते हैं कि हमें ईश्वर ये सारी ब्लेसिंग्स दें। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम ईश्वर को खुश करें, उसके बाद ईश्वर से एक्सपेक्ट करें। हमेशा हम गिव एंड टेक बोलते हैं, टेक एंड गिव नहीं बोलते। अगर आपने सुना हो इंग्लिश में प्रोवर्ब गिव एंड टेक एंड गिव नहीं होता। तो पहले देना पड़ता है, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉब्लम निकल के, फोर्थ प्रॉब्लम निकल के आई है। उसके बाद फैमिली में डिस्टरबेंस, ये कार्मिक कनेक्शन की वजह से है। जो भी लोग मैरिड हैं वो अपनी फैमिली में खुश नहीं हैं, फॉर सम और दी अदर रीज़न, कोई ना कोई वजह से खुश नहीं है। मैं यहाँ पर उस वजह को नहीं तलाशना चाहती हूँ, पर फैमिली एक मेजर रोल प्ले करता है। फैमिली में आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आपके सिबलिंग्स भाई बहन भी आ जाते हैं, आपके पार्टनर भी आ जाते हैं, आपके बच्चे भी आ जाते हैं, सभी कोई आ जाता है। तो कोई ना कोई वजह से, आपकी फैमिली की वजह से आप परेशान हैं, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हों, हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। ये हमारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। ब्रोकन हार्ट, जिसकी वजह से हमारा दिल दुखता है। लव रिलेशंस में आ जाते हैं और लव रिलेशंस फिर से धोखा मिलता है, तो फिर हम, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमारा दिल दुखता है। जब वो पर्सन हमें चीट करता है तो हमारा दिल दुखता है, या वो पर्सन नो कांटेक्ट में आ जाता है तो, या वो पर्सन चला जाता है तो किसी ना किसी वजह से हमारा दिल दुखी रहता है। उसके बाद हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है, जॉब नहीं है, किसी के पास, किसी को बिज़नेस में लॉस हो रहा है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नेसेसिटीज़ ये होती हैं, और उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान, और उससे पहले हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ और ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ मैंने बताई हैं, ये हमारी लाइफ में जब पूरी नहीं होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा जैसे निगलेक्टेड, ऑर्फन फील करते हैं, जैसे हमारा तो कोई है ही नहीं, जैसे हमें तो कोई खुशी ज़िंदगी में मिली ही नहीं है। इस तरीके की फीलिंग हमारे मन में आती है। ये नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ईश्वर से, इसलिए हम दुखी होते हैं। केयरिंग कनेक्शन, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे, जिस तरह हम रखते हैं उसी तरह हमारा पार्टनर भी हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है। तो अगर हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हमें भी फुलफ़िल करना आना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर ही बात बनती है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है या फिर कोई और वजह हो जाती है, कोई ना कोई रीज़न निकल कर आता है, और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा कोई ना कोई बैड कर्मा, पिछला प्रारब्ध का, पिछले जन्मों का जो कोई बैड कर्मा है वो हमारी लाइफ में चला आ रहा है। जब तक वो बैड कर्मा हमारी लाइफ से नहीं निकलेगा तब तक हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। इस बैड कर्मा को निकालने के दो तरीके हैं। एक है मेडिटेशन, कि आप इतनी ज़्यादा ईश्वर में लीन हो जाएं, ईश्वर में इतनी भक्ति करें कि आप ईश्वर को प्रसन्न करके अपने बैड कर्मास रिमूव कर सकें। दूसरा तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि आप अपनी पास्ट लाइफ में जाकर, एक सेशन होता है, एक सेशन नहीं होता, मतलब मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपकी पास्ट लाइफ में जाकर आप उस पर्टिकुलर कॉज़ को, जिस वजह से आप दुखी हैं, उस कॉज़ को फाइंड आउट करते हैं। फिर उस कॉज़ को आप रिज़ॉल्व करते हैं थ्रू अ थेरेपिस्ट। एक थेरेपिस्ट आपके साथ होता है जो उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करता है, और उसके बाद में आप वापस बैक टू लाइफ आ जाते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ओवर हो जाती है।
मैक्सिमम इसमें 3 to 4 मंथ्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगते हैं, और वो प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाती है, हमेशा के लिए, क्योंकि आपने उसको जड़ से मिटा दिया, उस कर्मा को ही आपने जड़ से मिटा दिया। ये होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो अगर कोई आप में से कोई कराना चाहता है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। ओके, तो हम बात जो कर रहे थे हम उस पे आ जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एम्परर। हमको पोजीशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, चाहे हम घर में हों, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम जॉब करते हों, बिज़नेस में हों, पोजीशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है, स्टक हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हर जगह एक्सपेक्टेशन जुड़ी है, तो वो साइकिल कभी एंड ही नहीं हो रही, वो कंटिन्यूसली साइकिल चली जा रही है। यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड आया जो मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि वो साइकिल राउंड एंड राउंड घूमे जा रही है, और उस चक्रव्यूह में आप भी घूमे जा रहे हैं, सेम चीज़ आपके साथ रिपीटेडली हो रही है। यहाँ पर भी यही कार्ड आया है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, राउंड एंड राउंड आपकी लाइफ में वही साइकिल चले जा रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जब भी ये कार्ड आता है मेरे को यही लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म कब होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन चले जा रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। और बाहर आने के 2 तरीके हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग को हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, उन 2 मेथड्स के ज़रिए। उनमें से आप एक भी मेथड अप्लाई करेंगे तो आप अपने डिवाइन टाइमिंग को जल्दी अपने लाइफ में ला सकते हैं। फिर है यहाँ पर कार्ड सन। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सन जो है वो हमारी आत्मा का कारक होता है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो सोल है वो बहुत कुछ, सन जो है वो आत्मा है, बेसिकली सन जो है वो आत्मा कारक है। तो हमारी आत्मा जो है वो खुश नहीं है, हमारी सोल जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि हमारी सोल खुश नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ़ एस्टीम की कमी है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। जब अपनी बारी आती है तो हम अपने को नहीं देखते हुए दूसरों को ब्लेम करते हैं। उसने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसने मेरे को चीट किया, उसने मेरे साथ ये किया। आपने उसके साथ पिछले जन्म में क्या किया था ये आपको नहीं पता। इस जन्म में वो आपको चीट कर रहा है, क्यों चीट कर रहा है, इसके पीछे का कॉज और रीज़न आपने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोगों में सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मैं पतली नहीं हो सकती, मैं बहुत कोशिश कर चुकी, मैं पतली नहीं हो सकती, या फिर मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, लोग इसलिए मुझे लाइक नहीं करते, मेरी शक्ल ऐसी है, मैं काली हूँ, व्हाटएवर जो भी कुछ है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उस वजह से आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जब आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है तो आप खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप काम क्या करेंगे। ईश्वर में आपको भरोसा नहीं है, आपके गार्जियन एंजल्स आपको गाइड करते हैं पर आपको मैसेजेस नहीं मिलते, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा और 3rd आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आना चाहते, आप दूसरे को माफ़ नहीं करना चाहते। अगर हम लोगों को माफ़ करने लग जाएं तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर ईश्वर ने हर किसी के अंदर इनेट टैलेंट्स भर के भेजे हैं, इनफाइनाइट टैलेंट्स भर के भेजे हैं, और हर एक के अंदर यूनिक टैलेंट्स हैं। पर क्योंकि हम यूनिक टैलेंट्स को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हम अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते, और हम गलत जॉब में लग जाते हैं, वहाँ पर हमारी सक्सेस नहीं होती। जिस काम को हमें करने के लिए भेजा गया है, अगर हमें वो काम पता हो तब, और अगर हम वो काम करने लग जाएं तो शायद हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा काम क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें रास्ता ही नहीं पता, हम तो चले जा रहे हैं, जो समझ में आया वही कर लिया, या अपनी इच्छा अनुसार कर लिया या दूसरे की इच्छा अनुसार कर लिया। कुछ पेरेंट्स बोल देते हैं कि ये कर लो तो वो कर लेते हैं,
कुछ हमारी इच्छा करती है कि हम ये कर लें तो हम वो कर लेते हैं, पर हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, हम यहाँ इस धरती पर क्यों आए हैं। तो जब तक हम अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान पाएंगे, हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाएंगे, और जब हम अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाएंगे तो हम ईश्वर के साथ एम्ब्रेस नहीं कर सकते, ईश्वर के साथ यूनाइट नहीं हो सकते। और जब हम ईश्वर के साथ यूनाइट नहीं हो सकते तो ईश्वर खुश कैसे हो सकते हैं। और जब ईश्वर खुश नहीं होंगे, आत्मा खुश नहीं होगी, आत्मा खुश नहीं होगी तो हम खुश नहीं होंगे। तो ये सारी हमारी स्ट्रगल्स निकल कर आई हैं। गो द डिस्टेंस, लीप्स एंड बाउंड्स में हमको सक्सेस चाहिए, बट उसके लिए हमने क्या एफ़र्ट किया ये हमें नहीं पता। हमने कोई एफ़र्ट नहीं किया, हमें लगता है हमने जितनी पूजा पाठ कर ली काफ़ी है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुकाबले अगर आप ईश्वर की आराधना में कितना समय और कितनी भक्ति, समय भी नहीं, कितनी श्रद्धा से आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईश्वर से। फोर्क इन द रोड, इनडिसीशन की एनर्जी में रहते हैं हम, सदा बाहर कन्फ्यूज्ड, सदा बाहर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है, इसलिए हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हम कभी भी रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में नहीं रहते, हम खुल के सांस नहीं ले पाते। ये सारी हमारी स्ट्रगल्स निकल कर आई हैं, ये सारे हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सारे ऑब्स्टिकल्स निकल कर आए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हम जानते हैं ईश्वर से कि इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे दूर किया जा सकता है। उससे पहले हम करंट सिचुएशन जान लेते हैं कि अभी हम सबकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, अभी हम सबकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है, द मून, स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन दोनों ही आ गए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हाट एल्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ swords, bottom of the deck. Okay, let me clarify. स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। कॉम्प्रोमाइज़। द मून क्यों आया है। वी आर द वर्ल्ड। स्ट्रेंथ क्यों आया है। बर्डन। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ट्रैवलिंग। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है।
फाइटिंग, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स क्यों आया है स्पिरिट्स? आपका मन बहुत विचलित हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा आपका किसी भी काम में, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। मैजिशियन क्यों आया है? सक्सेस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है स्पिरिट्स? शिज़ोफ्रेनिया। पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है? स्ट्रेस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? आउटसाइडर। ओके, सो अभी की जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, उसके बाद हम इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के बारे में पूछेंगे ईश्वर से। यहाँ पर सिचुएशन ये है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कुछ लोगों की मुझे नज़र आ रहा है जॉब छूट गई है। इस वजह से छुट्टी है क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने खुद ब खुद जॉब छोड़ दी। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों को जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए उनको जॉब नहीं मिल पा रही। इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं वो अपने जॉब में, करियर में, बिज़नेस में। कुछ लोगों को बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो जब समझौते की बात आती है तो समझौता नहीं कर पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। मून की एनर्जी आई है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, बदन में दर्द, हेल्थ इश्यूज़ स्पेशली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, माइग्रेन, हेडेक्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं और आप इसको एंड करना चाहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको आप एंड करना चाहते हैं। अपने मन की बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, कि आपके पास कोई है नहीं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। तो इन सब चीज़ों का आप सल्यूशन चाहते हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन है कुछ लोगों की। कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रेंथ की कमी है, जो मैंने अभी बताया था, करेज की कमी है। किसी भी वजह से आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। आपको लगता है नहीं, मैं स्टैंड लूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और आप वहाँ से मूव ऑन, उस सिचुएशन से आप मूव करना चाहते हैं जिस सिचुएशन में आप हैं और जहाँ पर आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो। वहाँ पर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, उस सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं आप या मूव ऑन कर लेते हैं वहाँ से। ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए फाइनेंसेस, आपको चाहिए ग्रोथ, आपको राजा बनना है, किंग वाली एनर्जी में आना है। किंग वाली एनर्जी में आने के लिए बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब नॉट ओनली जस्ट ट्रैवल, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके कोई राजा बन सकता है, तब जाके कोई सीनियर पोस्ट पे आ सकता है। मतलब आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है।
आप चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही आपको उस फल मिल जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज सबसे पहले तो इमेच्योर एनर्जी को दिखाता है, सबसे इमेच्योर एनर्जी है। क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है इसलिए आप जॉब में सक्सेसफुल नहीं हैं, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपके माइंड में 100 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, कंटिन्यूअसली आपका माइंड जो है वो वर्क कर रहा है, कभी ये कभी वो। अब आपने कोई जॉब ज्वाइन किया, आपको लग रहा है कुछ दिन आपने काम किया, मान लीजिए 3 महीने काम किया, उसके बाद आपको लगा नहीं मेरे लिए तो ठीक नहीं है, मैं दूसरा जॉब ट्राई कर ले, दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, उस जॉब में कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया, दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया क्योंकि आप जॉब सही तरीके से नहीं कर रहे। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, मेरे कहने का यही मतलब नहीं है, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जिसकी वजह से आप स्टक सिचुएशन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। पेज ऑफ कप्स, अगेन इमेच्योर एनर्जी, चाहे वो लव रिलेशन की बात हो चाहे वो जॉब की बात हो। लव रिलेशंस में आपके अंदर इमेच्योरिटी है और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप सामने वाले से तो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि वो पर्सन बहुत मैच्योर हो, स्टेबल हो, और आप खुद इमेच्योर हैं। तो जब आप इमेच्योर हैं तो आप दूसरे पर्सन से स्टेबिलिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर आपको लाइक माइंडेड पर्सन नहीं मिलता तो आप दूसरे के पास चले जाते हैं, इसको भी छोड़ा नहीं है दूसरे के पास चले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सक्सेस को मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हैं, बट सक्सेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइंड इश्यूज़, नर्वस इश्यूज़, इनडिसीशन की एनर्जी, स्ट्रिजोफेनिया दिख रहा है यहाँ पर। अदर झूल में लटका हुआ है ये आदमी, ना तो इस तरफ ना उस तरफ, अगर एक तरफ से भी छोड़ दिया तो गिरेगा सीधा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, और जब आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? आपका ईश्वर में भी ध्यान नहीं लग सकता। पेज ऑफ वैंड्स, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? स्ट्रेस। जब आप इतने स्ट्रेस की एनर्जी में हैं तो आप न्यू बिगनिंग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स का खात्मा चाहते हैं, बट आप खुद ही अपने घर में एक आउटसाइडर की तरह रहते हैं, आप खुद ही अपने घर में लैक की एनर्जी में रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब आप खुद ही लैक की एनर्जी में रहेंगे तो फिर आप मैनिफेस्ट जो अगर करना भी चाहेंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स को मैसेज आप क्या दे रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो यूनिवर्स के पास मैसेज क्या जा रहा है कि आपके पास ये सब नहीं है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं देना है, आपको नहीं देना है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो ईश्वर आपको और देगा, यूनिवर्स आपको और देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप रिपीटेडली बोलते रहिए, कंटिन्यूअसली अगर आप उसका जाप करते रहेंगे तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट आप खुद ही अगर लैक की एनर्जी में रहेंगे तो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये नेवर एंडिंग साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली घूमे चली जा रही है आपकी लाइफ में, इनफैक्ट हम सबकी लाइफ में। तो ये सिचुएशन हमारी करंट सिचुएशन है। अब हम ईश्वर से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने ऑब्स्टिकल्स और स्ट्रगल्स को ख़त्म कर सकें, और कितनी जल्दी ख़त्म हो सकती हैं वो। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हमारी लाइफ में ये जो ऑब्स्टिकल्स और स्ट्रगल्स चल रहे हैं इनको कैसे दूर करें और कितनी जल्दी हम इनको हमारी लाइफ से ये ख़त्म हो सकते हैं। प्लीज़ बताएं, हम इनको कैसे ख़त्म करें, कितनी जल्दी ये हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। प्लीज़ बताएं, कितनी जल्दी हम इनको ख़त्म कर सकते हैं और कैसे। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, थैंक यू।
इमोशनल विड्रॉल। शनि बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर शनि का प्रभाव कार्मिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, फर्स्ट नंबर पे मैंने जो आपको ऑब्स्टिकल बताया था वो था कार्मिक डेट। पिछले जन्म का कर्मा, पिछले जन्म का कर्मा बार बार आपकी लाइफ में हॉन्ट कर रहा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो पिछले जन्म से चली आ रही हैं, कैरी फॉरवर्ड हो गई वो। अब उनको सॉल्व कैसे करना है प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। अथॉरिटी में आने के लिए और प्रॉस्पेरिटी हमें चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्लीज़ बताएं। मुझे सरेंडर टू डिवाइन बोला जा रहा है, सरेंडर टू डिवाइन। लव बिगिंस। आप अपनी लाइफ में लव को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये वेटिंग गेम आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली राउंड एंड राउंड चले जा रहा है। चूज़ वाइजली, अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से चूज़ करें। ट्रैप्ड इन फियर, अगेन 8 नंबर, कर्मा। डिसेप्शन, धोखा मिलना, क्योंकि आपने अगर पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया है तो इस जन्म में वो पर्सन आपको ज़रूर धोखा देगा। बाउंस बैक होती हैं चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफ़ीट, बार बार में आपको डिफ़ीट मिल रही है, हार मिल रही है। पैशन, यहाँ पर 111 की एनर्जी आ चुकी है, बट आपको अगर इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करना है तो आप इस रीडिंग को 888 से मैनिफेस्ट करें या फिर 808 से मैनिफेस्ट करें। मुझे यहाँ पर सिर्फ यही नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। तो ये विक्ट्री तभी आएगी जब आपकी लाइफ में विजडम आ जाएगा, और विजडम तभी आएगा जब ईश्वर के आप सानिध्य में होंगे। पावर तभी आएगी आपके पास, अगेन 8 नंबर। ये पावर और अथॉरिटी तभी आएगी जब आप पास्ट लाइफ का कर्मा रिलीज़ करेंगे, अपनी शैडो साइड पे वर्क करेंगे। आपको अपनी शैडो साइड पे वर्क करना पड़ेगा, होप रखनी पड़ेगी, उम्मीद रखनी पड़ेगी, अगेन नंबर 8, और ईश्वर के सानिध्य में जाना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अगेन नंबर 8। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होगा तो आपको ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर भी आ जाएगा और पॉजिटिविटी भी आ जाएगी। ये एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर देयर इज़ ओनली वन एंड वन आंसर, सरेंडर टू द डिवाइन। जितना ज़्यादा हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डिवोशन से, जितनी ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति से हम डिवोशन करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और जल्दी हमारे लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अब हम आर्कएंजल माइकल की तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, आप क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आए भी थे रीडिंग में। Archangel Michael, please give us messages. पहला है step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. अपनी wisdom को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करिए, जितना हो सके सर्विस करिए, ह्यूमैनिटी की सर्विस करिए, जो भी हो सके, जो भी बन पड़े आपसे। आप नेचर की सर्विस करिए, नेचर के लिए कुछ करिए, ह्यूमैनिटी की सर्विस करिए, पेड़ पौधे लगाइए, किसी भी तरीके से आप ह्यूमैनिटी की सर्विस करिए, जो भी आपसे बन पड़े। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ एक परफेक्ट टाइम पर ही मिलेगा। दिस इज़ इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ।
आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों का आ चुका है और आने वाला है बहुत जल्द। तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, पेशेंस और परसिवियरेंस रखनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। इट्स टाइम टू प्ले। यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आएँ, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ। इवन दो यू कांट सी, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन एंड आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। तो आर्कएंजल माइकल हम सबके साथ हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से हमारे को बाहर निकालने में। एंजल मैसेजेस प्लीज़ बताएं, एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। हेल्पफुल पीपल। ईश्वर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने में। व्हाट एल्स? रिमेन पॉजिटिव। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, डोंट स्टॉप एंड टेक एक्शन। और यहाँ पर आया है लुक फॉर अ साइन। तो आपको ईश्वर सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं, आपको वो साइंस देखने हैं और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर टाइमिंग इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि आर्कएंजल माइकल ने खुद ने यहाँ पर टाइम दे दिया है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होगा, इसलिए मैं उनके इस कार्ड को डिसऑनर नहीं करना चाहती, डिसरिस्पेक्ट नहीं देना चाहती। तो इसलिए मैं टाइमिंग का कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ आज, क्योंकि आर्कएंजल माइकल खुद आए हैं और मैसेजेस भी उन्होंने यही दिए हैं यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का, इसलिए मैं टाइमिंग का कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, वरना मैं हमेशा टाइम का कार्ड निकालती हूँ, बट मैं उनके इस कार्ड को डिसऑनर और डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।